1999 है ना, 1 मार्च 1999। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक बनेगा, 1 मार्च 1999 है ना। क्वेश्चन हम लोगों का बहुत इजी है, मतलब टू मच सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे यही जानना चाह रहा था कि ओटावा कन्वेंशन जो है मार्च 1999। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58 वाला बाघ अभ्यारण्य जो है वो घोषित किया गया है, ये आप मेरे को बताएं। बोलना आसान होता है, जब प्रश्नों को हल करने की बारी आती है तब तुम प्रश्नों को हल नहीं करते हो। समझ में आया? चलो, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58 वाला बाघ अभ्यारण्य यहाँ पे जो है वो घोषित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिल्कुल पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुड़ा हो गया, कान्हा हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका माधव नेशनल पार्क है। फिर बफरिंग हो रही है, हाय राम। हम्म, चलो बिल्कुल। देखो एमपी का ये कौन सा वाला होगा, एमपी का ये 9th वाला टाइगर रिजर्व होगा और भारत का ये 58th वाला टाइगर रिजर्व होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन गया, माधव नेशनल पार्क, ऑप्शन आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनसेट उपग्रह श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य डैश सुविधा को क्या करना, यहाँ पे प्रदान करना है। तो अगर हम इनसेट की बात करते हैं तो इनसेट सीरीज से आप लोगों को क्या समझ में आता है, तो इनसेट सीरीज से हमें समझ में आता है मैम क्या, तो भाई यहाँ पे हम लोगों को समझ में आता है दूरस्थ क्षेत्रों में टीवी रिले, यानी ऑप्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा आप लोगों का क्या, ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए आपका कहाँ पे है, तो ये आपका 2 नंबर पे है। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि किस पहल को एआई और रियल टाइम अनुवादों का उपयोग करके संसदीय प्रलेखन और सुलभता को बढ़ाने के लिए जो है वो शुरू किया गया है। क्या हुआ सर, हल्की हल्की सी, लिटिल लिटिल। वो एक दो बच्चा करता है, आप कर रहे हो वरना डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी क्लास। क्यों? बच्चे ठीक ठाक चल रहे हैं, एक दो बच्चे होते हैं वो जब उन्हें लगता है कि ज्यादा हो रहा है तो वो परेशान करते हैं। नहीं वो नालायक तो ये है, खैर मुझे पता है। ये लो, बताओ अब सारी चीजें ठीक है? तुम बीच बीच में तंग करते रहो जानबूझ के, है ना, बेवजह कुट आ जाओगे मेरे हाथों से, है ना, बेवजह, वजह भी नहीं बताएंगे तुमको। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने संसद भाषिणी के बारे में पढ़ा था। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन में ना आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन पढ़ के आप आंसर लगा सकते हो। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, संसद भाषिणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन ऑफ सरदार के अभिनेता है मुकुल देव, इनका 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मुकुल देव ने किस फिल्म से अपने फिल्मी करियर को जो है वो शुरू किया था। तो सन ऑफ सरदार के बड़े फेमस नेता हैं, मतलब सॉरी नेता कह रहे हैं, अभिनेता, माफी चाहेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं मुकुल देव, ये एक एक्टर है, और मुकुल देव की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अपनी एंट्री ली थी कौन सी मूवी के साथ, हाँ जी, चलो, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा दस्तक। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे बेटा मुकुल देव, और मुकुल देव जो है वो अब हमारे बीच नहीं रहे, मात्र कितनी एज में, मात्र 54 वर्ष की एज में। और सन ऑफ सरदार से इनको जो है वो प्रसिद्धि मिली थी, विलन का कैरेक्टर इन्होंने निभाया था ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये डैश की एक क्या हो जाती है, आत्मकथात्मक पुस्तक हो जाएगी। तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, बिल्कुल, तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हरिवंश राय बच्चन, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सी बिल्कुल ठीक है। देखो क्या भूलू क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की है। नीड़ का निर्माण फिर से किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। इसके अलावा 10 द्वार से सोपान तक की अगर हम बात करते हैं तो हरिवंश राय बच्चन की है। मधुशाला की अगर हम बात करते हैं तो किसकी हो जाएगी, तो हरिवंश राय बच्चन की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस राज्य में रण उत्सव का जो है वो आयोजन किया जाता है। तो रण उत्सव की अगर हम बात करेंगे, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है,
है ना। रण उत्सव की अगर हम बात करते हैं तो रण उत्सव का आयोजन जो है ये कहाँ पे किया जाता है? हाँ, यहाँ से तो बाहर से स्नेल भैया से लेने पेमेंट। मैं कर दूंगी। चलो, तो अगर हम रण उत्सव की बात करते हैं तो रण उत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जाता है? तो देखो, एक होता है आपका मरु महोत्सव, एक होता है आपका रण उत्सव। तो मरु महोत्सव कहाँ का है? राजस्थान का। लेकिन रण उत्सव कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कहाँ का? गुजरात का। राजस्थान का कौन सा होगा? मरु उत्सव। मरु उत्सव कहाँ का होगा? तो ये राजस्थान का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है ये किस देश में आयोजित किया जाता है? टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला वाला आपका कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आपका फ्रेंच ओपन, फिर आपका विंबलडन, और उसके बाद आपका कौन सा होता है? यूएस ओपन। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे पहला आपका कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद आपका क्या बनता है? तो आपका बनता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन, उसके बाद आपका विंबलडन, और उसके बाद आपका क्या होगा? उसके बाद आपका होगा यूएस ओपन। मैंने कहा था ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे होता है मैम? ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंच ओपन कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका कहाँ पे? फ्रांस। कहाँ पे होता है? फ्रांस। विंबलडन कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका कहाँ पे? इंग्लैंड में, या फिर अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन में, ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन। और यूएस ओपन आपका कहाँ पे होगा? तो ये हो जाएगा आपका यूएसए में, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। मार्च जो है ये किस भारतीय राज्य का पारंपरिक क्या हो जाएगा? नाट्य रूप हो जाएगा। तो अगर हम मार्च की बात करते हैं तो मार्च का संबंध कहाँ से होगा? हाँ जी, मार्च मार्च मार्च। तो अगर हम बात करते हैं मार्च, ये किस भारतीय राज्य का क्या हो जाएगा? पारंपरिक क्या हो जाएगा? पारंपरिक जो है वो नाट्य रूप हो जाएगा। तो मार्च का संबंध कहाँ से होगा? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, नागालैंड, या फिर अगर हम बात करते हैं असम। तो मार्च का संबंध कहाँ से हो जाएगा? मार्च का संबंध हो जाएगा मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्न में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में जो है वो मार करने वाली मिसाइल है? यानी कि एयर टू एयर मिसाइल, इसमें से जो है वो कौन सी है? हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल है जो कि आपकी कैसी है? जो कि आपकी एयर टू एयर मिसाइल है। चलो, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? बिल्कुल, तो एयर टू एयर मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी कौन सी हो जाती है? अस्त्र। हाँ जी, अस्त्र। हम लोगों ने शायद पहले भी अस्त्र के बारे में पढ़ रखा है ना। तो अस्त्र ही हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा, अस्त्र। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषा वर्ष के रूप में जो है वो मनाया गया था? बात यह है कि जब हम संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं ना, तो ये हर साल क्या करता है? हर साल ईयर को जो है वो एक नाम देता है। तो क्वेश्चन यही जानना चाहता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं आदिवासी भाषा वर्ष के रूप में मनाया गया 2009 को, 7 को, 18 को, या फिर अगर हम बात करते हैं 2019 को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बिल्कुल 2019। 2019 बेटा, आप बहुत पीछे चले गए हो, है ना, इतना पीछे नहीं जाना आपने, 2019। अगला क्वेश्चन है, गोटीपुआ जो है वो डैश राज्य में एक पारंपरिक क्या हो जाएगा? डांस हो जाएगा। तो गोटीपुआ का जो संबंध हो जाएगा ये कौन से स्टेट के साथ होगा? एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, जिन्होंने अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज वो लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, है ना। जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार लाइक कर दें। हाँ जी, ऑलरेडी 429 स्टूडेंट लाइक कर चुके हैं, 450 हो ही जाएंगे अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी कर दिया तो। और हमें कंटिन्यू 2 घंटे हो चुके हैं सेम एनर्जी के साथ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जब हम गोटीपुआ की बात करते हैं तो गोटीपुआ का संबंध जो हो जाएगा वो कौन से स्टेट के साथ होगा? तो मैम गोटीपुआ कहाँ का होगा? तो गोटीपुआ हो जाएगा उड़ीसा का, है ना। बगरुम्बा कहाँ का होगा? तो बगरुम्बा हो जाएगा कहाँ का? असम का। अगर हम बात करते हैं बगरुम्बा, तो बगरुम्बा कहाँ का होगा? तो ये हो जाएगा बेटा कहाँ का? बगरुम्बा हो जाएगा असम का, है ना। और गोटीपुआ कहाँ का होगा? उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की सैर करने वाली प्रथम चीनी महिला का नाम आपने बताना है। अब देखो, इन्होंने चाइनीज लेडीज का नाम पूछा है, ठीक है। इन्होंने पहली चीनी महिला का नाम जो है वो पूछा है, तो इनका नाम आप लोगों ने जो है वो बताना है, ठीक है।
हम लोगों ने लिऊ यांग का नाम पहले भी पढ़ा था, मुझे लग रहा है ना, तुम लोगों ने भी मेरे साथ पढ़ा होगा। सी, और सी का मतलब यहाँ पे क्या बन गया, सी का मतलब यहाँ पे बन गया बेटा क्या, 2 नंबर। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं अंतरिक्ष की सैर करने वाली प्रथम चीनी महिला कौन हो जाती है। तो अंतरिक्ष की सैर करने वाली प्रथम चीनी महिला कौन हो जाती है, लिऊ यांग। और लिऊ यांग कहाँ पर है, आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगी। ये चल क्यों नहीं रही क्लास, मतलब रुक क्यों गई। चलो, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन गया, ऑप्शन सी, यानी कि लिऊ यांग। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़ना और उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर करना। क्वेश्चन पूछा है कि अंतरिक्ष की सैर करने वाली प्रथम चीनी महिला का नाम आपने बताना है। तो प्रथम चीनी महिला कौन हो जाती है, तो इनका नाम है लिऊ यांग। और लिऊ यांग कहाँ पे है, तो ये 2 नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे जो है वो दिख रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप करें, कौन सी ऐसी बुक है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है वो नहीं लिखी गई, है ना। कौन सी बुक है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है वो नहीं लिखी गई। बेटा 1946 में ये पब्लिश होती है, ये वाली जो बुक आप मेरे को बताओगे ना, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई। तो यहाँ पे हम बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया 2020 हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं तो इग्नाइटेड माइंड्स, या फिर अगर हम बात करते हैं तो इग्निटाइड माइंड, या फिर अगर हम बात करते हैं विंग्स ऑफ फायर। तो हम लोगों को मतलब मैं सच बताऊं, मेरे को 2 बुक्स बहुत अच्छे से याद है, एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एक आपका इंडिया डिवाइडेड। समझ में आ रहा है। तो अगर हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये किसकी हो जाएगी, ये जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी। जवाहरलाल नेहरू। और इंडिया डिवाइडेड किसकी है, तो इंडिया डिवाइडेड हो जाएगी राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी इंडिया डिवाइडेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा सीआईएसएफ के द्वारा जो है वो करी जाती है। तो यहाँ पे किसके प्रोटेक्शन के लिए सीआईएसएफ को जो है वो तैनात किया जाता है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इंडिया चाइना बॉर्डर हो जाएगा, या फिर अगर हम बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर हो जाएगा, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड फैसिलिटीज। तो यहाँ पे सीआईएसएफ जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर हम सीआईएसएफ की बात करते हैं तो सीआईएसएफ जो है ये कहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का काम करता है। तो मैम आंसर हमारा क्या बन जाएगा, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड फैसिलिटीज। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो डी बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2009 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी खयाल गायन के लिए लोकप्रिय थे और डैश घराने से क्या हो जाएंगे, संबंधित हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भारत रत्न इनको 2009 में मिल चुका है भीमसेन जोशी को। तो भीमसेन जोशी का जो संबंध हो जाएगा वो कौन से घराने के साथ हो जाएगा, या इनका संबंध जो है वो किस घराना, किराना या कैराना घराना, हाँ जी किराना या कैराना घराना। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। 1931 में मुंबई से कराची तक सोलो फ्लाइट करने वाले पहले व्यक्ति का नाम आप मेरे को बताओ। मतलब कि ये सिंगल जिन्होंने अपनी फ्लाइट को क्या करा था, अपनी फ्लाइट आप बोल सकते हो, या फिर हम बात कर सकते हैं कि सोलो फ्लाइट जो है वो करने वाले पहले व्यक्ति नेल्सन मंडेला, जेआरडी टाटा है, सीएनआर राव है, या फिर अगर हम बात करते हैं सत्यजीत रे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जेआरडी टाटा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। अब इसका आंसर आप मेरे को कर दो। और ये जितने बच्चे यहाँ पे मतलब विश कर रहे हैं ना, क्या विश कर रहे हो आप लोग, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। अब पढ़ लो तुम तनक है, पढ़ाई लिखाई तो तुम पे होने की ना है। ठीक है, सितार किसने आंसर किया, गलत बात है बेटा। देखो टीआर महालिंगम है, पन्नालाल घोष है और हरिप्रसाद चौरसिया है। इनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, तो इनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा बांसुरी, है ना। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ बांसुरी का जब भी नाम आता है इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन गया, ऑप्शन बी यानी कि बांसुरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सीडीएस जर्नल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया। रक्षा में तकनीकी आधुनिकीकरण पर इन्होंने जोर दिया। इनका बोलना है कि भाई थीम इन्होंने क्या रखी है,
तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस ये याद रखना है कि टेक कृति 2025 ये किससे संबंधित है, तो ये डिफेंस से संबंधित है। बात यह है उद्घाटन कहाँ पे किया गया, IIT कानपुर में। और थीम इसकी क्या हो जाएगी, तो थीम इसकी क्या हो जाएगी भाई, एवरीथिंग फ्लोज, यानी कि इनका कहना है पंत रे, यानी कि सब कुछ क्या होगा, सब कुछ बहता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से जो है वो डैश लैंग्वेज में लिखी गई है। तो कथा सरित सागर की अगर हम बात करते हैं तो इसको कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, कथा 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 सरित सागर, इसको कौन सी लैंग्वेज में जो है वो लिखा गया है। हाँ जी, ओहो, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर को जो है वो कौन सी लैंग्वेज में यहाँ पे जो है वो लिखा गया है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, संस्कृत लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार काम के बदले भोजन प्रोग्राम को कब शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन तो अपन पहले भी कर चुके हैं। काम के बदले भोजन प्रोग्राम को जो है वो कब शुरू किया गया था, कौन सा वाला फ्रेंडशिप डे, कैसा वाला फ्रेंडशिप डे। तब तक ही सारे डेज अच्छे लगते हैं जब तक आप किसी के साथ में होते हो। जब आप अलग हो जाते हो ना तो सारी चीजें आपकी जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं, बिल्कुल एकदम अलग हो जाती हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे 1977 ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो 1977 यानी कि 1977। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2019 की अगर हम बात करते हैं तो DRDO की अगर हम बात करते हैं तो आकाश MK-1S जो है ये किस प्रकार की मिसाइल है। तो आकाश MK-1S की बात करते हैं तो सरफेस टू एयर ये मिसाइल हो जाएगी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना को जो है वो कब शुरू किया गया, या नेशनल सोशल असिस्टेंस प्लान की अगर हम बात करते हैं तो इसको कब शुरू किया गया, बताएं जरा। अब तुम्हारे आंसर इतने स्लो कैसे आने लगे, मैं ये सोच रही हूँ। मतलब पहले तो तुम बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर रहे थे, बहुत स्पीड में भी परफॉर्म कर रहे थे, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही एकदम स्लो हो गए हो, है ना। कम से कम थोड़ा तो स्पीड में आंसर करो ना, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलिए, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना को जो है वो कब शुरू किया गया, तो आंसर क्या बन जाएगा, 1995। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डैश को जो है वो मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम कब मनाते हैं। पहली बात तो नेशनल वुमेन्स डे आपको याद होना चाहिए। अगर हम नेशनल वुमेन्स डे की बात करते हैं, नेशनल वुमेन्स डे, नेशनल वुमेन्स डे, तो नेशनल वुमेन्स डे हमारा कब मनाया जाता है, ये हमारे यहाँ पे 8 मार्च को जो है वो मनाया, सॉरी 13 को मनाया जाता है। नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, तो मैम ये 13 को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन 8 मार्च के हिसाब से ऑप्शन सी नहीं होगा। 8 मार्च सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, 2 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वल्लभी प्रकार की इमारतें मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक क्या हो जाएगा, प्रमुख उपविभाग हो जाएगा। तो यहाँ पे वल्लभी प्रकार की जो इमारतें होती हैं वो आपको कौन से स्टाइल में देखने को मिलेंगी, चलिए, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं वल्लभी प्रकार की जो इमारतें होती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो वल्लभी प्रकार की जो इमारतें होती हैं ये मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक प्रमुख क्या हो जाएगा, उपविभाग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाता है, नागर, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को जो है वो लिखा है, जरा परफॉर्म करें, किसके द्वारा इसको लिखा गया है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। हाँ जी, अरे एक्चुअल में सुबह से तंग हो रहे थे हम, क्योंकि सुबह हम जल्दबाजी में भाग के आए थे। ठीक है, चलो, तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की अगर हम बात करते हैं तो ये बुक किसकी है, किरण देसाई,
चलो बहुत सुंदर। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका किरण देसाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओहो, रुक जाओ, थोड़ा साइड होके बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि मनरेगा एक अधिनियम है जो वयस्क स्वयं सेवकों को न्यूनतम 100 दिनों के लिए अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। इसका पूरा नाम क्या है? ओ, इतना पढ़ने की मेरे को जरूरत ही नहीं थी। इन्होंने पूछा मनरेगा का पूरा नाम, जरा बताएं मनरेगा का पूरा नाम क्या है? मनरेगा का पूरा नाम जो है वो क्या होगा? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। किसी का सी आया क्या? सी ही आया होगा ऑलमोस्ट का। चलो, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? सी बिल्कुल ठीक बनेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बिल्कुल एकदम आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी चीज स्मार्ट सिटी बनने का जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं करती है? तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बात करी थी ना कि 100 प्रमुख शहर है जिनको स्मार्ट सिटी जो है वो बनाया जाएगा, तो इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट है जो उस चीज को फॉलो नहीं करता? तो यहाँ पे देखो, विशेष रूप से गरीबों के लिए जो है वो सस्ता आवास हम बनाएंगे, पर्याप्त पानी की हम आपूर्ति कराएंगे, निःशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, या फिर अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल इन्वायरमेंट या सतत पर्यावरण, तो इनमें से कौन सा है जो कि स्मार्ट सिटी से आपका रिलेटेड नहीं है? ठीक है, तो कौन सा है जो कि आपका स्मार्ट सिटी से रिलेटेड नहीं है? तो करेक्ट आंसर बनेगा बेटा क्या? फ्री हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, फ्री हेल्थ एंड एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य जो है वो गांवों का विकास करना है। हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी जो है वो पढ़ रखा है ना? किसके बारे में? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गांवों का विकास करना है। तो स्थानीय संसद सदस्य द्वारा अपनाया गया, 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के साथ विधानसभा के सदस्य द्वारा अपनाया गया, जिला पंचायत द्वारा चुना गया। तो अगर हम बात करते हैं 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के साथ अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का क्या हो जाएगा? गाँव का यहाँ पे उद्देश्य, ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किन 3 संगठनों ने जो है वो त्रिपक्षीय समझौते को जो है वो चुना है? तो ये तो अभी करंट बेस्ड क्वेश्चन है ना? ये तो आंसर आप वैसे ही कर जाओगे। चलो, तो यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक है, अमूल है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रिच प्लस है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल एकदम आपका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, रोजर्स कप की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाँ जी, अगर हम बात करते हैं रोजर्स कप, तो रोजर्स कप जो है वो किसके साथ है? हॉकी के साथ, बैडमिंटन के साथ, टेनिस के साथ, या फिर अगर हम बात करते हैं क्रिकेट के साथ? अच्छा, बी फॉर बॉल जो है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। सी फॉर कैट तुम्हारी वाली, ठीक है। चलो, तो रोजर्स कप की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? टेनिस के साथ, ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, टेनिस स्टार जो है वो डैश को ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2016 के दौरान प्रतिबंधित दवाओं के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद जो है वो अनंतरम रूप से निलंबित कर दिया गया था। तो 2016 की अगर हम बात करते हैं तो किसी पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। किस पर रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे जो है वो लगाए गए थे? तो मैम मारिया शारापोवा के ऊपर। और मारिया शारापोवा आपको कहाँ पे मिल रही है? तो ये आपको 4 नंबर पे मिल रही है, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ऐसा बोला गया था कि खेल में जो है ये गलत प्रोडक्ट को क्या करती हैं? यूज करती हैं, तो इस वजह से इन पर जो है वो बैन लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गोल गुंबज आप लोगों को जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो अगर हम गोल गुंबज की बात करते हैं तो राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं गुजरात। गोल 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 गुंबज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? हाँ जी, तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? गोल गुंबज के बारे में। तो गोल गुंबज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? बीदर, कर्नाटक। सच में? चलो, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को वर्ष डैश में जो है वो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
यूएन पीस कीपिंग फोर्स की बात करते हैं तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स को नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। अब यूएन पीस कीपिंग फोर्स को नोबेल प्राइज कब दिया गया, तो 1988 में यहाँ पे जो है वो दिया गया। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, ये जो पीस कीपिंग फोर्स होती है इसको अपॉइंट कौन करता है, तो यूएन ही तो अपॉइंट करता है। विभिन्न देशों से क्या करता है, विभिन्न देशों से ये सैनिकों को क्या करेगा, विभिन्न देशों से सैनिकों को ये बुलाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी संगीत की जाने मानी कलाकार तीजन बाई जो है इनको किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पहली बात तो पंडवानी की बात करते हैं तो पंडवानी का संबंध कहां से हो जाएगा, तो मैम छत्तीसगढ़ से पंडवानी का संबंध होगा। अब क्वेश्चन ये है कि पंडवानी के लिए जो फेमस है ना तीजन बाई, तो तीजन बाई को जो है वो पद्म विभूषण दिया गया, लेकिन कब दिया गया यहाँ पे, तो 20 में, 19 में, 21 में, या फिर अगर हम बात करते हैं 17 में। बिल्कुल अमर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तीजन बाई के बारे में, तो तीजन बाई को पद्म विभूषण जो है वो दिया गया, कब दिया गया, बिल्कुल मैम 2019 में। बाकी पंडवानी का संबंध कहां से होगा, तो पंडवानी का संबंध हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कौन सी है जो कि आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।